प्रत्येक पार्टी के जो भी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है या प्रदेश अध्यक्ष है, सभी अपने अपने दल को मजबूत करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। आपको बता दें कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर के सभी पार्टी जो है अपनी पार्टी की मजबूती किस तरह से हो और अपने पक्ष में वोट किस तरह से लाए, इसके ऊपर वह मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और जगह जगह जाकर के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। आपको बता दें कि जो जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी ने बनाया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उदय प्रताप सिंह यानी कि पप्पू सिंह, जो पूर्णिया के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और राजनीतिक जो उनका कैरियर है बेहतर रहा है, पहले वो कांग्रेस में भी नेता रह चुके हैं, तो इस तरह से वो पार्टी में पहले कांग्रेस में थे, तो अब जो है जनसुराज का दामन थाम लिया है। जनसुराज का दामन थामने के बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया और कोसी सीमांचल से एक चर्चित चेहरा है। उसके साथ ही जनसुराज को बिहार में किस तरह से मदद करनी है और किस तरह से सत्ता में आनी है, इस पर मेहनत कर रहे हैं। तो जनसुराज ने अपना रणनीति तय कर चुकी है कि हमें कुल 243 सीट पर चुनाव लड़नी है और प्रत्येक जगह प्रत्येक विधानसभा से हमें उम्मीदवार खड़ी करनी है। लेकिन अभी से ही पार्टी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। तो आज उदय प्रताप सिंह यानी कि जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पूर्णिया से चल करके सुपौल होते हुए अपने रास्ता से क्षेत्र भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो जिसमें सिमराही में यहाँ पर कार्यकर्ता ने उनका स्वागत किया है। और स्वागत के साथ ही क्या कुछ कहते हैं उदय प्रताप सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आइए सुनते हैं पूरी खबर। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों के इस उत्साह को देखकर, आप लोगों के इस लगन को देखकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में आप और हम लोग सब मिलकर बिहार में परिवर्तन करेंगे। जिस परिवर्तन के उद्देश्य को लेकर जनसुराज अभियान शुरू हुआ, जिस उद्देश्य को लेकर प्रशांत किशोर जी आज 2 वर्षों से बिहार के एक एक गांव में भ्रमण कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो कार्य जरूर पूर्ण होगा। और आप लोग हम सब की ओर से सामूहिक तरीके से अपने जनमानस को ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पिछले 30-35 वर्षों से जो बिहार की दुर्गत स्थिति है, उस स्थिति में शीघ्र अतिशीघ्र परिवर्तन होगा। ये मत कहिएगा कि हम 2 वर्ष में और 3 वर्ष में सब कुछ बदल देंगे, तो फिर हम झूठे कहलाएंगे। उनको ये कहिएगा कि 6 महीने के अंदर बिहार पटरी पे चढ़ती हुई दिखेगी। हर क्षेत्र में, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पलायन की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, इन सारी चीजों पर उनको सकारात्मक कदम उठते हुए दिखेंगे। और ये हम लोग अकेले नहीं उठा रहे होंगे, हमारी बिहार की पूरी जनता ये उसकी सरकार बनने वाली है। किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति की, किसी समूह की सरकार नहीं होगी, ये बिहार के जनता की होगी। और हमारे जो जनप्रतिनिधि होंगे उनको ये कह के ही क्षेत्र में उतारा जाएगा कि अगर जनता ने उनको अपना विश्वास दिया, अपना आशीर्वाद दिया, तो वो हमेशा क्षेत्र की जनता की आवाज उठाएंगे, अपने नेताओं की नहीं। अपने नेताओं से उनको लड़ना है, अपने नेताओं से हमारे विधायकों को लड़ना है। वो प्रशांत जी हो, वो उदय सिंह हो, वो आरसीपी जी हो, कोई भी हो, हम लोगों से उस जनप्रतिनिधि को लड़ाई लड़नी है। क्योंकि अगर हम लोग उसके क्षेत्र की जनता की बात नहीं सुनेंगे, तो जो विश्वास के साथ आज जनता हमारे साथ आ रही है, वो अपने आप को ठगी महसूस करेगी। इसलिए ये जो परिवर्तन है, ये पूर्ण रूप से परिवर्तन होगा। ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा। आज किसी भी सांसद या विधायक को पूछिए, वो नीतीश कुमार जी या तेजस्वी जी या बीजेपी के किसी नेता की गुणगान करता है। हमारे विधायक किसी की गुणगान नहीं करेंगे।
हमारे विधायक सिर्फ और सिर्फ अपने जनता की गुणगान करेंगे और उनकी समस्याओं को सामने लाएंगे। ऐसी हम लोगों की कल्पना है और आप सब मिलकर इसको जरूर पूर्ण करेंगे। यहाँ पुनः मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कड़ी धूप में शायद आप लोगों को काफी देर से प्रतीक्षा करना पड़ा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन लोगों सड़क पे आते हैं, उनका प्यार मोहब्बत है तो सबके लिए रुकना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार, जय हिंद। उदय सिंह जी, बस हो जय जनसुराज, प्रशांत किशोर जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किशोर जी, उदय सिंह जी, जय बिहार, जय बिहार। कोई प्रश्न है? बाकी चुनावी साल है और क्या जनसुराज है इस बार कितने सीट पर अपना उम्मीदवार उतार रही है सर? कितने सीट पे उम्मीदवार उतारे हैं? हम लोगों ने पहले घोषणा कर दी है कि हम लोग 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है, जैसे आप कोसी सीमांचल के हीरो रह चुके हैं पहले से ही और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पीके की टीम में आप शामिल जब हुए तो एक उम्मीद जगी कि इस क्षेत्र से कितना समर्थन मिल रहा है? मैं सीमांचल का हीरो नहीं हूँ। मैं सीमांचल का और बिहार का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मेरे राजनीति करने का उद्देश्य और तरीका एक ही चीज़ को लेके चला है कि जनता की किस चीज़ में भलाई हो जाए, और निरंतर मैंने वही काम किया है जिसमें मुझे जनता की भलाई दिखी हो। और चाहे उस यात्रा में मुझे अपने मुख्यमंत्री से ही भिड़ंत क्यों ना करना पड़ा हो, चाहे अपने सरकार के खिलाफ ही क्यों ना आवाज़ उठानी पड़ी हो, उससे मैं पीछे नहीं हटा हूँ। क्योंकि जो बात मैंने अभी अपने लोगों को कहा है, उस बात में मेरा विश्वास है कि जनप्रतिनिधि जब चुन के जाता है तो वो किसी नेता के कारण नहीं चुना जाता। उसको उसके क्षेत्र की जनता उस पर विश्वास करती है, उसको आशीर्वाद देती है, और ये परंपरा जनसुराज पार्टी में लगातार चलेगी, निरंतर चलेगा। रह गई बात कि कितने सीटें हम जीतेंगे, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जनसुराज क्योंकि आज लोगों के दिल में है, लोगों के दिमाग में है, इसलिए एक अच्छी प्रदर्शन जरूर की जाएगी। सर, आप पर इल्जाम लगता है कि आप बीजेपी के बी टीम हैं। इल्जाम लगाने वाले अगर और कुछ नहीं कह सकते हो, जैसे पूर्णिया का मैं उदाहरण दे देता हूं। जब मैं पूर्णिया में चुनाव लड़ता था या लड़ता हूं, तो मुझ पे वो और कोई तो इल्ज़ाम लगा नहीं सकते कि ये चोर है, बेईमान है, ठेकेदार है, ठग है, झूठ बोलता है। ये सारी बातें तो चलती नहीं। तो ये चल सकती थी तो उन्होंने चलाया कि ये मिलते कम हैं, इनसे मिलना मुश्किल है। तो ये जो अनर्गल बातें होती हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी हो या वो पता नहीं वो कहती है नहीं कहती, लेकिन जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को जनसुराज के बढ़ते हुए लोगों के समर्थन से घबराहट प्राप्त होती है। तो वो कैसे क्या चीज़ कह सकते हैं जिससे लोगों में कोई भ्रांति फैला सकते हैं। याद रखिएगा, ये जितने लोग हैं ये अपने समाज में भ्रांति फैला करके ही कुर्सी पे बैठे हुए। कोई हिंदू मुसलमान करके बैठता है, कोई अगरा पिछड़ा करके बैठता है, कोई इस बनाम उस करके बैठता है। अपने समाज को ये तोड़ के बैठते हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो समाज को एक साथ जोड़कर उनकी समर्थन लेके कुर्सी पे बैठा है। और अगर ये ऐसा करते तो शायद काम भी अच्छा करते, लेकिन इनके जहन में, इनके डीएनए में यही है कि किसी तरह तोड़ दो, किसी तरह भ्रांति पैदा करो। इसलिए ऐसी बातों पे ना हम लोग ध्यान देते हैं, ना आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। बताइए। तेज प्रताप यादव को उनके पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, क्या लग रहा है, ये सत्ता का मोह माया है या परिवारवाद को ही बरकरार रखना चाहिए? देखिए, मैं इस मत का हूँ कि ये उनका पारिवारिक मामला है और हमें इस पर नहीं बोलना चाहिए, बल्कि ऑन रिकॉर्ड में कह दूं कि मुझे लालू जी के लिए बुरा लगता है। लालू जी की अवस्था हो गई है, लालू जी की स्वास्थ्य अच्छी नहीं रहती है,
और इस उम्र में अपने पारिवारिक इस तरह के सार झंझट हो जाए जो सार्वजनिक हो जाए तो उनको ज़रूर पीड़ा होती होगी। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी लालू जी जैसे व्यक्ति को पीड़ा हो। जहाँ तक रह गई बात कि उन्होंने किसको पार्टी में रखा है, किसको निकाल दिया है, ये उनका आंतरिक मामला है। जनसुराज में हम लोग क्या करते हैं, इसमें मैं नहीं चाहूँगा कि इस पर कोई आरजेडी वाला या बीजेपी वाला बोले। उसी तरह हम क्यों बोले कि आरजेडी वाले क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब चुनावी पेतरा है या नहीं है, उनके दिमाग में ऐसे तरह से चुनाव लड़ना है, ये उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है। लेकिन प्रशांत जी जो ये कहते हैं बड़ी प्रासंगिक बात है। प्रासंगिक बात यह है कि ये लड़ाई किस चीज़ की है। लड़ाई तो घूम फिर के परिवारवाद की है, क्योंकि अगर लालू जी अभी भी ये कह दें कि मैं यादव समाज में से किसी योग्य को, ना कहें किसी और समाज की बात, यादव समाज की बात कर लें कि मैं अपने परिवार को छोड़कर किसी इस योग्य व्यक्ति को मैं मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहता हूं, तो उनको और भी समर्थन मिल जाएगा। प्रशांत जी ने तो कहा कि हम लोग भी उनको समर्थन कर देंगे। हम लोग करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन उन्हें तो समाज ये मिल जाएगा। इसलिए जाति की भी राजनीति नहीं करते, ये परिवार की राजनीति करता है। सर, सत्ता पक्ष का दावा है कि वो जीरो टॉलरेंस और सुशासन की सरकार चल रही है। अच्छा हुआ, लंबा रास्ता है, आपने हंसा दिया। ये तो हंसी वाली बात है ना, यहाँ लोग बैठे हैं। चलिए मैं कल की एक कहानी सुनाता हूँ। कल मैं अंबेडकर छात्रावास चला गया पूर्णिया में। वहाँ 200-300 छात्र बैठे थे, मैं उनसे बातें कर रहा था। तो कई सवाल जवाब मैं कर रहा था, वो जवाब दे रहे थे, मैं सवाल कर रहा था। मैंने एक उनसे प्रश्न पूछा कि यहाँ जितने लोग बैठे हो उनमें से वो सिर्फ हाथ खड़ा करना जिसके परिवार से कोई बाहर नहीं जाता कमाने के लिए। आप लोग को मैं कैमरा पे कह रहा हूँ, करीब 250-300 लोगों के उस भीड़ में, बच्चों के भीड़ में 8 हाथ खड़े हुए थे। 8, यानी बाकी जितने बैठे थे सबके घर वाले पलायन करते हैं, जाते हैं पैसे कमाने के लिए। ये स्थिति है आपके बिहार की, ये सुशासन है। आप किसी से भी घूम कर पूछ लीजिए कि बिहार में क्या एक काम, चाहे वो पुलिस का हो, ब्लॉक का हो, अनुमंडल का हो, अगर बिना पैसे दिए वो करवा लेता है तो उस व्यक्ति को मैं पुरस्कृत करूंगा। वो मुझे कोई व्यक्ति दिखा दीजिए। तो ये सुशासन मतलब क्या? भ्रष्टाचार व्याप्त, अफसरशाही व्याप्त, शिक्षा है नहीं, सुरक्षा है नहीं। ये जंगल राज कहते हैं 2005 के पहले को। मैं 2005 से 2004 से ही सांसद हूँ और मैंने देखा था कि क्या जंगल राज है, और उससे निपटने के लिए बहुत मेहनत लगी थी, मुश्किल हुआ था। लेकिन आज तो उससे भी बुरी स्थिति है। पटना जैसे महानगर में सुबह शाम जिसको मन में आता है वो गोली चला देता है, गोली किसी को मार देता है। तो कौन सी सुशासन बाबू, बल्कि अपना मजाक उड़ा रहे हैं और सुशासन शब्द का ये तौहीन कर रहा है। और कोई प्रश्न? धन्यवाद। धन्यवाद। सरकार